हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हो कि आपका एक मार्केट को लेके व्यू है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो उस व्यू को प्ले करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है जो डायरेक्शनल आपका जो व्यू है उसको आप प्ले कर पाओ। तो वैसे तो इस वीडियो में दो स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दोनों आपके डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए ही हैं और दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज। और ये जो दो स्ट्रेटजीज हैं इनमें डिफरेंस ये है कि एक में आपका जो डायरेक्शनल व्यू है वो मान लीजिए इस तरह का है कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऐसा व्यू है तो कौन सी स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी चाहिए। और अगर आपका व्यू है कि मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जा सकता है, बड़े हाई मैग्नीट्यूड के साथ मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उसको प्ले करने के लिए दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी होगी। और इनमें अच्छी बात ये रहने वाली है कि देखिए, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने एक ट्रेड ले लिया कि ऐसा ट्रेड ले लिया, लेट से आपने फ्यूचर्स को बाई कर लिया, कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया, या कोई भी ट्रेड आपने ले लिया जिसमें मार्केट अगर ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा कैच क्या होता है? सबसे बड़ा कैच ये है कि मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो क्या हो रहा है? तो वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक एज देती हो। लेकिन ये जो दो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, इन दो स्ट्रेटजीज में क्या होगा कि मार्केट अगर आपके फेवर में गया, लेट से मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया, नीचे गया, तो आपको लॉस भी नहीं होगा वहाँ पे। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। दो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा। एक, अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाएगा, तो उसको प्ले आप कैसे करोगे। और आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी आप ट्रेड करोगे। तो इस वीडियो को देखिए, बड़ा कमाल का ही वीडियो होने वाला है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बताता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे मैंने जो चैनल बनाया है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो मार्केट को लेके मेरा एनालिसिस होता है वो मैं वहाँ पे रोज़ मॉर्निंग में शेयर करता हूँ। तो कोई ट्रेडिंग मतलब रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग टिप्स वहाँ पे मैं नहीं दूंगा। तो अगर आप उस पर्पज़ से अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ पे कोई टिप देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरा जो एनालिसिस है वो वहाँ पे रोज़ मॉर्निंग में मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको ट्रेड करके यहाँ पे दिखा देता हूं। उसका सेटअप मैं आपको दिखा देता हूं। जो डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए पहली स्ट्रेटजी है, जिसमें अगर आपका व्यू है कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगा, उस व्यू को आपको प्ले करना है, तो उसके लिए ये जो सेटअप है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस सेटअप का नाम वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है ये रेशियो स्प्रेड है। रेशियो स्प्रेड का नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा। जो नॉर्मली आप एक रेशियो स्प्रेड को जैसे देखते हो, आज डेफिनेटली आपका वो जो व्यू है वो चेंज होने वाला है। और फिर दूसरी स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हाई मैग्नीट्यूड वाला जो आपका व्यू है उसको प्ले कर सकते हो। तो पहली स्ट्रेटजी पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? फ्यूचर्स जो है वो ट्रेड कर रहा है 24,700 पे, और जो स्पॉट है वो ट्रेड कर रहा है 24,600 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो उसको आप कैसे प्ले करोगे? वीकलीज में ट्रेड नहीं लेना है, मंथलीज में आपको ट्रेड करना है। तो 24,700 जो कि एट द मनी का लेवल है, उसका एक लोट मैं बाई कर लूँगा। ये एक लोट है, ये मैं बाई कर रहा हूँ 294 रुपीज़ में, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको बाई किया, मैंने मार्केट को 294 रुपीज़ दे दिए हैं। अब मार्केट को आपको कभी भी डेबिट पे नहीं करना है, आपको हमेशा मार्केट से पैसा लेना है। तो व्हाट विल यू डू? ये जो 294 रुपीज़ आपने मार्केट को दिए हैं ये आपको मार्केट से वापस लेने हैं, ठीक है। और वापस कैसे लोगे? आप 2 लोट सेल करोगे। वैसे आप 3 भी सेल कर सकते हो, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप 3 लोट सेल करोगे, तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेटर होगी, आपको अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे होगा, लेकिन रिस्क भी उससे बढ़ता है, ठीक है। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि 2 लोट आप वहाँ पे सेल कीजिए। तो 294 रुपीज़ मैंने मार्केट को दे दिए। अब ये 294 रुपीज़ मुझे मार्केट से वापस लेने हैं। तो यहाँ से मैं ऊपर चलूँगा और 25,000 का जो कॉल ऑप्शन है ये 161 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके मैं 2 लोट सेल कर दूँ तो मुझे 322 रुपीज़ मार्केट से मिल जाएंगे, क्योंकि 161 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और 2 लोट में सेल कर रहा हूँ। तो 161 इंटू 2 अगर मैं कर रहा हूँ तो 322 रुपीज़ प्रीमियम बनता है। तो उसके अगर दोनों ये इसके 2 लोट सेल करता हूँ तो 322 रुपीज़ में मार्केट से ले लूँगा, और मैंने दिए कितने? 294 रुपीज़। तो चलिए इसी के 2 लोट में सेल कर देता हूँ।
तो जो प्रीमियम मैंने मार्केट को दिया था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे मार्केट से वापस ले लिया है। तो ये जो सेटअप है ये हो गया एक रेशियो स्प्रेड का सेटअप। अब रेशियो स्प्रेड जो है इसको हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं कि आपने ज़रूर रेशियो स्प्रेड का नाम सुना होगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, लेकिन इस रीजनिंग को आप समझिए। यहाँ पे मार्केट खड़ा था 24,700 पे। अगर यहाँ पे मैं मेरे व्यू को प्ले करने के लिए लेट्स से एक फ्यूचर्स को बाई करता, अगर मैं फ्यूचर्स को बाई करता, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लॉस की भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो प्रॉफिट वाली साइड है वो हमारी कैसे दिख रही है। तो यहाँ पे मार्केट खड़ा है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कई चीज़ कर सकते थे। यहाँ पे सिंपली कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते थे, आप एक फ्यूचर्स को भी खरीद सकते थे जिसमें इवन आपको बेटर प्रॉफिट होता। और उसके अलावा तीसरी चीज़ मैंने आपको ये दिखाई है। अब इसमें आप देखिए, अगर मेरा जो व्यू है वो गलत होता है और मैंने एक फ्यूचर्स को बाई किया है तो मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स का डेल्टा है वो 100 होता है। 1 बोल लीजिए, 100 बोल लीजिए। तो फ्यूचर्स का डेल्टा क्योंकि 100 होता है, दैट मीन्स आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो 100% ऑफ द मोमेंट होगा। तो अगर मार्केट नीचे गिरता तो आपको उसी पॉइंट से लॉस आना स्टार्ट हो जाता और आपका लॉस है वो अनडिफाइंड होता। अगर आपको लॉस कम करना था और आप एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लेते, सिंपली आप 24,700 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेते जो 294 रुपीज़ में आता, तो उस केस में क्या होता, अगर मार्केट नीचे गिरता तो आपको 294 रुपीज़ का लॉस होता, जो कि 7,500 रुपये के आसपास होता। मतलब अगर मार्केट नीचे गिरता तो आपको लॉस फ्यूचर्स के बजाय कम होता, लेकिन स्टिल आपको 7,500 रुपये का लॉस होता। और दूसरा, प्रॉफिट आपको कब आता? प्रॉफिट आपको आता 24,700 का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया और 294 रुपीज़ आपने मार्केट को दिए हैं, तो वो भी आप उसमें ऐड कर लीजिए, तो आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होता 24,994 पे, ऑलमोस्ट 25,000 पे जब मार्केट जाता। उसके बाद अगर मार्केट और ऊपर जाता तो फिर आपको प्रॉफिट आना वहाँ पे स्टार्ट होता। तो जो दो सिनेरियो और हम जिनके थ्रू हम प्ले कर सकते थे वो है, एक ऑप्शन सेलिंग का सिनेरियो भी है जो कि मैं नॉर्मली वीडियोज़ में बताता हूँ, लेकिन क्योंकि वो मैं बताता ही हूँ नॉर्मली कि ऑप्शन सेलिंग की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है और क्यों मैं वो चीज़ रेकमेंड करता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं। तो रेशियो स्प्रेड है वो अब हमें उनसे बेटर एज कैसे देता है? तो रेशियो स्प्रेड उनसे बेटर एज इस तरह से देता है कि जहाँ पे मैंने खरीदा है यहाँ से अगर मेरा व्यू सही होता है और मार्केट ऊपर जाता है तो राइट फ्रॉम दिस मोमेंट मुझे प्रॉफिट हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है और मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस नहीं होगा, तो भी मुझे यहाँ पे 700 रुपये का प्रॉफिट ही हो रहा है। मतलब मेरा व्यू गलत हो रहा है लेकिन मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर नीचे कहीं भी मार्केट जाता है, मेरा व्यू गलत हो जाता है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, चाहे मार्केट 10% नीचे क्यों ना चला जाए। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। ये मेरा जो ये कोन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मेरा मैक्स प्रॉफिट है वो 8200 रुपीज़ का है, जो कि मेरे जो जो मार्जिन डिप्लॉयड है उसका ऑलमोस्ट 12% है। मार्जिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा हालांकि, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो इसमें 80% की है। 80% चांसेस है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन ये प्रॉफिट वाली चीज़ तो हमने देख ली, लेकिन इसमें आप देखिए हर चीज़ की कॉस्ट होती है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आपका लॉस है वो भी अनडिफाइंड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। ये आपका लॉस वाला पार्ट है। हालांकि जो आपका ब्रेक इवन है वो ऊपर की तरफ कितना है, नीचे तो ज़ीरो है, क्योंकि नीचे मार्केट कितना भी चला जाए आपको लॉस नहीं होगा अगर आपका व्यू गलत होता है तो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका जो लॉस है वो 25,328 से आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। मतलब जहां मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है इससे 750 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है, वहां तक आपको प्रॉफिट होगा, उसके बाद आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हालांकि ये जो लॉस है इसको भी आप हटा सकते हो, अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो आप इस लॉस को ईजिली हटा सकते हो। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन तक पहुंचता है तो यू कैन सिंपली कन्वर्ट दिस ट्रेड इनटू ए बटरफ्लाई जो स्ट्रेटजी है वो मुझे इसीलिए इतनी पसंद है, क्योंकि आयरन फ्लाई होगी, बटरफ्लाई होगी, ये जो स्ट्रेटजी है इनका बेनिफिट क्या है कि उनको आप स्टैंड अलोन तो ट्रेड कर ही सकते हो कि अपने आप में उस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहे हो, लेकिन उसको आप एज एडजस्टमेंट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे रेशियो स्प्रेड हो गया, इसको हम इजीली एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके जो एडजस्टमेंट है वो आप वहाँ पे लगा दोगे। तो इस तरह से अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो इससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ए बटरफ्लाई।
तो बटरफ्लाई जो है वो एक मल्टीपर्पज़ स्ट्रेटजी इसीलिए बन जाती है। मैंने उस पर कोर्स भी डाल रखा है और आप में से कई लोगों ने उसके लिए सब्सक्राइब भी किया है। तो वो जो कोर्स है अगर आपने उसको लिया है तो आपको पता होगा कि उसमें किस तरह के मैंने जो 7-8 एडजस्टमेंट आपको बता रखे हैं, तो सिंपली वो एडजस्टमेंट आप वहाँ पे कर सकते हो। और रेशियो स्प्रेड का भी मैंने स्पेशल वहाँ पे एक मेंशन किया है। तो इस वजह से इस तरह के, हालांकि वही एक एडजस्टमेंट नहीं है, रेशियो स्प्रेड के और भी एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो, लेकिन वो मैं एक बता रहा हूँ कि दूसरी स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके आप किस तरह से कर सकते हो। और अगर आपने वो कोर्स लिया है तो आपको पता होगा उस चीज़ का, तो वो एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो एक रेशियो स्प्रेड में, ठीक है। और अगर आपने नहीं लिया है तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, 30% का भी डिस्काउंट भी मिल रहा है। और हाँ यार, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने वेबिनार कंडक्ट किया था सैटरडे को, तो उसमें क्या था कि ज़्यादातर लोग उसको अटेंड नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मिस आउट कर दिया उसको। तो उसका रीज़न ये था कि अगर हम उसको संडे को करते तो शायद आप कर पाते, आप लोग बिज़ी थे कहीं पे। तो ठीक है, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। मुझे बहुत सारे क्वेरीज आई आपकी, और क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं था तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता, लेकिन इस चीज़ का मैं आगे से ध्यान रखूँगा। बाकी अभी के लिए द बेस्ट आई कैन डू कि जो वेबिनार जिन्होंने अटेंड किया था उन सभी को मैंने 60% का जो बंडल कोर्स है उस पर 60% का डिस्काउंट वहाँ पे ऑफ़र किया था। तो आपको भी मैं वही बोलूँगा कि ठीक है, अगर आप आज के लिए आपके लिए वो मैं रीओपन कर दूँगा, तो 60% का जो डिस्काउंट है वो आप अवेल कर सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, ये आज के लिए बिल्कुल वैलिड रहेगा। आज के लिए कल दोपहर 12 बजे तक के लिए मैं इसको ओपन कर दूँगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो बंडल कोर्स है जिस पे 60% का डिस्काउंट है वो मैं आपके लिए ओपन कर दूंगा। तो इस तरह से जो रेशियो स्प्रेड है उसको हम, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम एडजस्टमेंट अगर आपको आते हैं तो फर्दर आप यहाँ पे भी इसको और ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट को छोड़िए, अभी व्यू की बात कीजिए, क्योंकि हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि डायरेक्शनल व्यू है उसको हम किस तरह से प्ले करेंगे। तो देखिए, ये स्ट्रेटजी शुरुआत आप इस तरह से कीजिए। अगर आपका व्यू इस तरह का है कि मार्केट खड़ा है 24,700 पे, देखिए ऑप्शंस की यही ब्यूटी है कि हर एक सिनेरियो को प्ले करने के लिए और मुझे एक स्ट्रेटजी मिलती है। बेसिकली यहाँ पे देखिए, और कोई भी टूल अगर आप यूज़ करते हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका व्यू प्ले करना है, मार्केट ऊपर गया, सही हो गए तो प्रॉफिट है, गलत हुए तो लॉस है। यहाँ पे सही हो गए, मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और लेट से मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से 500-600 पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर ये व्यू है तो उसको प्ले करने के लिए इससे सेफ स्ट्रेटजी आप बताइए क्या होगी। अगर मार्केट 750 पॉइंट तक ऊपर जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो रेशियो स्प्रेड को आप तब ट्रेड कीजिए जब आपको नीचे का डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल जीरो करना हो, और आपका व्यू हो कि मार्केट यहाँ पे या तो यहीं पे रहेगा या थोड़ा बहुत गिर भी सकता है, और मार्केट ऊपर भी जा सकता है। आपका बायस ज़्यादा ऊपर की तरफ है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। मार्केट 400, 500, 600 पॉइंट जा सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर मार्केट जाएगा ये मुझे नहीं लगता है। अगर आपका ये व्यू है तो रेशियो स्प्रेड इज़ द बेस्ट रेदर देन कि आप एक फ्यूचर्स को बाई करो या एक कॉल ऑप्शन को बाई करो। रेशियो स्प्रेड इसलिए सही हो जाता है क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट भी आपको डिसेंट होगा, और अगर मार्केट गिर गया, आपका व्यू गलत हो गया, तो आपको लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आपका व्यू हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 500-600 पॉइंट तक जा सकता है, तो उस केस में आप एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की। दूसरा ये है, मान लीजिए आपका व्यू कि मार्केट यहाँ से बड़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है, मार्केट जो है वो यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। उस व्यू को अगर आपको प्ले करना है तो फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। और वहाँ पे भी देखिए अगेन दिक्कत यही आती है कि देखिए, अगर मेरा व्यू है कि मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा तो मैं अगेन फ्यूचर्स को बाई कर लूँगा, कॉल ऑप्शन को बाई कर लूँगा, लेकिन दिक्कत वही आती है कि व्यू गलत हो गया तो लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सेटअप हो जिसमें अगर मेरा व्यू सही होता, मार्केट बहुत तेज़ी से 7-8-10% मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट भी उतना ही तगड़ा हो, और अगर मार्केट गिर जाता है, मेरा व्यू गलत हो जाता है, तो मुझे लॉस भी ना हो। तो ऐसा सेटअप क्या हो सकता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और टैब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपली देखिए जो यहाँ पे क्या था उसका बिल्कुल रिवर्स आप कर दीजिए। जो एट द मनी है हमारा वो है 24,700, ये एट द मनी है, इसको हमने बाई किया था, और उसके बाद हमने 2 ऑप्शन सेल किए थे, ये जो प्रीमियम हमने मार्केट को दिया था उसको वापस लेने के लिए।
लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, 24,700 जो एट द मनी का कॉल ऑप्शन है, लेट से आपका व्यू है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर यहाँ पे जा सकता है, तो ये जो दूसरा आपका व्यू है इसको प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगा, एट द मनी जो है 24,700 का कॉल ऑप्शन, इसको बाई ना करके मैं सेल कर दूंगा। इसका यहाँ पे एक लॉट मैं सेल कर देता हूँ 294 रुपीज़ में। अब 294 रुपीज़ मैंने मार्केट से ले लिए हैं, ठीक है, ये अब मेरा क्रेडिट हो गया, मैंने मार्केट से 294 रुपीज़ ले लिए हैं। अब ये जो मार्केट से मैंने 294 रुपीज़ लिए हैं, इन्हीं को खर्च करके और मैं 2 कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई कर लूँगा। मैं अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं दे रहा हूँ, 294 रुपीज़ मैंने मार्केट से लिए और ऊपर आके 25,000 का 161 मल्टीप्लाई बाय 161 2 लॉट यहाँ पे मैं बाई कर लूँगा। हालांकि जब मैं 2 लॉट बाई करता हूँ तो 700-800 रुपये मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कम देने हैं तो आप थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये राउंड फिगर स्ट्राइक है, तो इसके 2 लॉट में बाई कर लूँगा। और इसका लॉजिक ये है कि इसके लिए, इनको बाई करने के लिए जो मैंने प्रीमियम पे किया है 322 रुपये का, उसमें से 294 रुपीज़ मैंने मार्केट से पहले ही ले लिए हैं, तो मुझे 25-30 रुपये मैंने मार्केट को दिए हैं, ठीक है। और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब इस पे ऑफ चार्ट में आप देखिए, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे अगर आपका व्यू है, यहाँ पे आपने बाई किया है, अगर आपका व्यू है वो सही हो जाता है और मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो ऊपर की तरफ अनडिफाइंड है, ठीक है, कितना भी प्रॉफिट आपको हो सकता है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका जो लॉस है वो सिर्फ 700 रुपये का है, ठीक है। और लेकिन इसमें भी एक कैच है, अगर आपका व्यू गलत हो जाता है, अगर आपका व्यू इस तरह से गलत होता है कि मार्केट नीचे गिर गया, तब तो ठीक है, 700 रुपये का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लेकिन आपका व्यू इस तरह से गलत होता है कि मार्केट ना तो नीचे गिरा ना मार्केट ऊपर गया, मार्केट वहीं पे रह गया इसी रेंज में, तो यहाँ पे अब आपको लॉस होगा और आपका लॉस है वो 8,000 रुपये का है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको यहाँ पे 20% दिख रही है, उसका रीज़न आपको पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक स्ट्राइक ऊपर चले जाओगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये ऊपर आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये मैं 25,100 कर दूँ तो आप देखिए अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 72% की होगी है, ठीक है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10 रुपये का भी लॉस हो रहा है तो फिर वो लॉस में काउंट होगा, इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आपकी ऊपर नीचे होती रहती है। बट वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेटअप है, इसको बोलते हैं रेशियो बैक स्प्रेड। तो ये 2 स्ट्रेटजीज हैं। अब इसमें आप देखिए, अगर मार्केट नीचे गिर गया तो आपको लॉस नहीं हो रहा है, आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट ही होगा नीचे गिरा तो। ऊपर गया तो जितना ऊपर गया उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो जाता है और मार्केट इसी रेंज में रह जाता है तो आपको वहाँ पे लॉस होगा, और वो लॉस भी आपको टुवार्ड्स द एक्सपायरी होगा। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ब्लू लाइन आप देखिए, अगर मार्केट कल ही यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है तो आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर एक्सपायरी डे वाले दिन देखोगे, एक्सपायरी यहाँ पे होती है तो आपको 8,600 रुपये का लॉस होगा। लेकिन वैसे अगर मार्केट कल ही यहाँ पे पहुँच गया तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कल से यहाँ पे भी लॉस देना मार्केट शुरू कर देगा, तो आपको मार्केट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देता है। यहाँ पे भी मार्केट कहीं पे है तो भी आप प्रॉफिट में बाहर निकल सकते हो, लेकिन आपकी टाइमिंग बड़ी सही होनी चाहिए। तो ये 2 स्ट्रेटजीज हैं, पहली है रेशियो स्प्रेड, दूसरी है रेशियो बैक स्प्रेड। अगर आपका डायरेक्शनल व्यू है तो उनको आप प्ले कर सकते हो। अगर आपका डायरेक्शनल व्यू ये है कि मार्केट ऊपर तो जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो आप रेशियो स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपका व्यू है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा तो आप रेशियो बैक स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो। और इनमें एज आपको ये मिलती है कि अगर आपका व्यू सही हुआ तो आपको बहुत मोटा प्रॉफिट होगा, और अगर आपका व्यू गलत होता है तो उस केस में आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ अपनी टाइमिंग का ध्यान रखिए। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए। मैंने बुलिश का दिखाया, बेरिश में भी सेम यही हो जाएगा। वहाँ पे पुट रेशियो स्प्रेड को हम यूज़ कर देंगे या पुट बैक स्प्रेड को हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, लिंक पे जाके आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे रोज़ मैं अपना जो मार्केट का एनालिसिस है वो शेयर करता हूँ। तो चलिए थैंक यू सो मच। और हाँ, दूसरा जो वेबिनार जिन्होंने मिस कर दिया था उनके लिए अगेन नीचे मैं लिंक दे दूंगा। जो बंडल कोर्स मैंने डाला है उस पर 60% का डिस्काउंट है, वो चलिए आपके लिए कल दोपहर तक मैं उसको ओपन कर दूंगा, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।